पहला अध्याय पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न। विधेश्वर संहिता का पहला अध्याय में पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह तथा तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन में चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महत तेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों में विधिवत स्वागत सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे स्वर्ग विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपके यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उससे सुनने वालों की हमारी इच्छा ऐसी ही रहती है। कृपया करके उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने वाले में सुख प्राप्ति करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूटते जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी पापी व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे, काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख होकर संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी धन पार्जन प्रयाण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रति प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएगी। वे अपने पति का अपमान करेगी, सास ससुर से लड़ेगी, मलिन भोजन करेगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुने, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं,
उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूर्य जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। विदेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय, शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह कर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। यह वेदांत का सार स्वस्य है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से बुद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड और भेद हैं। यह 12 संहिताएं हैं, जिसमें पहला है विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सशस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मातृ संहिता, वायव्य संहिता तथा धर्म संहिता। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता में प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, सतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण संहिता साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4-4 लाख श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विदेश्वर संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है। इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यह तुलना रहित है। इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान, निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंधकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का ज्ञान किया गया है। इस अमृतमय शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाले मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। और तीसरा अध्याय, श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य हैं, अद्भुत पुण्यमय शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण कर वेद के सार से पढ़कर शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग का ज्ञान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों में
के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे, अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुए। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका सत्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होती है। जैसे अंकुर से बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्मर्षि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध और उनकी सेवा ही साधन है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण, लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन तथा मनन की शक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है, लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप गुण विलास की हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा गया है। शिव पुराण विधेश्वर संहिता अध्याय 4। सनत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों को स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। ये जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला।
इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्प्रदात भगवान शिव है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में परा घूमता हुआ तपस्या करना मद्राज पर जा पहुंचा। कुछ समय पश्चात महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां आए और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन से ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवादिदेव भगवान शिव ने बताई है, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन, मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ है, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष की प्राप्ति पा सकता है? 5वां अध्याय, शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग, गुरु और आचार्य चाहिए। गुरु मुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरु मुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुना अनुवाद में रसनानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वो संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार धन राशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्म स्वरूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी है और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग, बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार में बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ के रूप में शिव जी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ मूर्ति पूजा भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं का साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभिष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिव जी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय है। 6ठा अध्याय, ब्रह्मा और विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में विष्णु जी अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी
के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेक अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किया। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास पहुंचे, उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मन मन मुस्कुरा रहे थे। 7वां अध्याय, शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्तर की ओर चल दिए। वहां छिपके वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर तथा पशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होता देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने शुक्र रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला। तब वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी के फूल को देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु के पास आए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं। मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। शिव पुराण विधेश्वर संहिता अध्याय 8वां, ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और उन्होंने आज्ञा दी कि वो तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ब्रह्मा जी का 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्काल स्थान उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत स्थिति को बिगाड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आश्चर्य कहलाओगे। तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब तुम मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल होगा। 9वां अध्याय, लिंग पूजन का महत्व। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तु से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु, अल्प काल तक टिकने वाले वस्तु को प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, क्योर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप,
धूप दीप श्वेत छत्र व्यंजन ध्वजा चंवर और अनेक दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वार की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन पवित्र माना जाएगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की मेरी मूर्ति या साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वो मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पे जो फल मिलता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास के आद्र नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी तथा प्रतिपदा को ज्योतिमय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है, मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है, वाणी द्वारा उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि अनंत ज्योति स्तंभ ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थल होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की बुद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थिति होने के कारण मैं ही सबका आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत है, वो सदा ही मेरे हैं। मैं ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात इष्ट तत्व का संस्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरा ईशत्व का और निष्कल रूप में मैं ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरा समीप की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एक तत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक की प्राप्ति होती है। मेरी स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सच नहीं है। 10वां अध्याय प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? ये हमें दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है।
संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर स्थिति, जल में संहार, अग्नि में, तिरोभाव वायु में, अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, आकाश सबको अनुग्रहित करती है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझसे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन दोनों कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार तथा तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष में स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओम काल के रूप में प्रसिद्ध है। ये मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से ऊकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओमकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त है। यह मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। यह मेरे साकार स्वरूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र का मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। उन वेदों से करोड़ मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि हुई है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होती है। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। नंदीकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण कर भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित, आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा को नमस्कार। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं। आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह आदि आप ही के कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों की स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा विष्णु उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो वे अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महाआद्रा नक्षत्र में 1 बार किया प्रणव जाप करोड़ों गुना जाप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुण्य वर्ष का शुरू भाग पूजा होम तर्पण के लिए
सदा अद्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल और मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। शिव पुराण विधेश्वर संहिता 11वां अध्याय। शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए और पूजन विधि का क्या वर्णन है, इस अध्याय में बताया गया है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में और किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ पर, नदी के तट पर, ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ रोज पूजन कर सकें। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से, तेजस द्रव्य से शिवलिंग की पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है और अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई की स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर भी कम प्राप्त फल होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल रिंग में लंबाई की स्थापना करने वाले 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले वो शिल्प शास्त्र के अनुसार दिवाले बनाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गत्र में नीलम, लाल वैद्रियो, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों की वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दें। परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से, भाई बंधुओं को मन चाही वस्तु से संतुष्ट करें। याचकों को सुवर्ण, गृह या भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करें। स्थावर जगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भर के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार ओम का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहां परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए।
मूर्ति को बाहर से भी लाया जा सकता है, परंतु वो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग और मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जगम से लिंग भी दो तरह का हो गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं, कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सिंचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यो चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आह्वान, आसन, अर्घ, पाद, पदांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूर, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी शिवलिंग की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित, ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुए हों, सभी को उपयुक्त विधि से पूजन करनी चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेल, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणव मंत्र का जाप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जब काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याएं एक सहस्त्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र आदि फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंधकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 और 4 करोड़ जाप करके मनुष्य ब्रह्म, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर के पद को प्राप्त करता है। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन एक सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति करवाता है। वेद मंत्रों, वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करे अथवा ओम का नित्य एक सहस्त्र जाप करे। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवारी या बगीचे लगाता है, शिव मंदिर में झरने बुहर का सेवा कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पूर्ण कर्म की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष की प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बाबरी, तालाब, कुएं, पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान, जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मित्र संबंधी का दास, दशा, मासिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों का पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में शिव पद की प्राप्ति करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है।
निष्काम भाव से किया गया कार्य अविष्ट फल देने वाला है, शिव पद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्य और साय 3 भाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातः का रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न कर्म सकाम कर्म और सायंकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी 4 पहर होते हैं। उनमें से बीच के 2 पहर निषिद्ध काल कहलाते हैं। इस काल में पूजा करनी चाहिए क्योंकि यह पूजा अविष्ट फल देने वाली है। कलियुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार विधि पूर्वक और समय अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर सके? कृपया हमें बताएं। विधेश्वर संहिता 12वां अध्याय मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में सूत जी ने बोला, विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन, काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 5 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त करता है वो इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि में होता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पूर्ण सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में शुरू होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र अविष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12, रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। यह ब्रह्म हत्या, गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णावेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं तथा विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है और ब्रह्मलोक देने वाली है। शिववर्ण मुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इस नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पे निवास करने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख हैं। यह संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाली है। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अविष्ट फल और शिवलोक प्रदान करने वाली है। नैमिष पारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि आने पर स्नान और पूजन करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया गया स्नान, केदार तीर्थ के जल का पान, स्नान ज्ञानदायक माना जाता है।
बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पे भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान करने से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसा महर्षियों ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि होने पर सुवर्णमुखी नदी में किया गया स्नान शिवलोक को प्रदान करता है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में स्नान करने पर शिवलोक प्रदान करने वाली है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि होने पर फागुन मास में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता तथा नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपर्णी वेगवती नदी ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इनके तट पर सर्वदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभिष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम रीति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने तथा वास करने से पहले सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, ये केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से और कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए, ब्राह्मणों को दान देते हुए पापों से बचकर तीर्थ में निवास करना चाहिए। विदेश्वर संहिता 13वां अध्याय, जिसमें सदाचार, संध्या वंदन, प्रणव और गायत्री जाप एवं अग्निहोत्र की विधि तथा महिमा के बारे में बताया गया है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें वो सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाला अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार पालन करने वाला एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहा गया है। सदाचार, वेदाचार, विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों को कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाला एवं राजा के पुरोहितों अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है, उसे ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वो वैश्य ब्राह्मण है। जो स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों को दोष देखने वाला तथा परद्रोही, उसे चंडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वो राजा है। अनमनुष्य राजहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वो वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वो शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषण समझना चाहिए। इन सभी वर्गों के मनुष्य को चाहिए कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम प्रहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मल त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढककर जाकर उत्तर विमुख होकर मलमूत्र का त्याग करे। जल, अग्नि, ब्राह्मण देवताओं का स्थान बचाकर बैठे।
उठने पर उस और ना देखें। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते से दातून करें। दातून करते समय तर्जनी अंगुली का उपयोग नहीं करना चाहिए। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति ना हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जड़ छिड़क कर मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान का तर्पण करें। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पे उतारे हुए वस्त्र वहां न धोएं, उसे किसी कुआं, बाबरी या घर में लाकर धोएं। कपड़ों को निचोड़ने में जो जल गिरता है वो एक श्रेणी से पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताए गए मंत्र भस्म लेकर लगाएं। इस विधि का पालन करने से पूर्व में यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। आपोहिष्टा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पे जल छिड़क कर यश छाया मंत्र पढ़कर पैर से जल छिड़के। आपोहिष्टा में 3 ऋचाएं हैं। पहली ऋचा का पाठ करें, पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा का पाठ करके मस्तक, हृदय, पैर में जल छिड़के। तीसरी ऋचा का पाठ करके हृदय, मस्तक, पैर में जल छिड़के। इस प्रकार स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल, संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दें। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को 1 बार अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दें। सायंकाल में सूर्यास्त में 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए। यदि संध्या उपासना किए गए बिना 1 दिन बीत जाए तो उसके चित हेतु अगले संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख और 1 माह छूटने पर उपनयन संस्कार करवाएं। अर्थ सिद्धि के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम, अन्य देवताओं को शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में स्नान पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के साथ अ, उ और म तीनों अक्षर में जीव एवं ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में यह भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। यह ब्रह्मा स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्तियों, बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म और ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करता है वह निश्चित ही ब्रह्मा को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करता है वह ब्रह्मत्व की पूर्ति करता है। इस हेतु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्य में 100 बार और साय में 28 बार जाप करे। अन्य वर्णों के मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, सहस्रार नामक 6 चक्र हैं। इन चक्रों के क्रमशः विधेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित हैं। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ जोड़े के साथ स्वयं का जाप करें। सहस्त्र बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किया गया जाप इंद्र पद की प्राप्ति करता है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जाप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले उसने अधिक मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से भोग सुलभ होता है। भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से दिव्य रूप
प्राप्त करता है। कामनाओं को त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को, कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख, अविद्या की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 साल के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। एक सशस्त्र चंद्रयान व्रत का अनुष्ठान कर ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वो दान द्वारा प्रसन्न करता है, उसी देवता को लोक से उसे प्राप्त होती है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। ब्राह्मण को दान ग्रहण करने, यज्ञ करने, धन अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य कृषि और गौरक्षा से धन उपार्जन करे। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान से सिद्धि प्राप्त होती है एवं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन, दान आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न खाकर मनुष्य कथा श्रवण सद्कर्म का पालन करता है, उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तुओं का दान तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने दान का 3 भाग करना चाहिए। एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए, तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए धन से नित्य नैमित्तिक इच्छित कार्य करें। वृद्धि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करें जिससे धन की प्राप्ति हो। और उपभोग के लिए धन से पवित्र भोग भोगे। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान करें, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान करें। विद्वान को चाहिए कि वो दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण को दोष वश दूसरों के सुने, देखें और छिद्र को कभी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न करे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं में अग्नि को विधि पूर्वक दी गई आहुति संतुष्ट करे। चावल, धान, घी, फल, कंद और हविष्य के द्वारा स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने पर असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना करें। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले धनी पुरुषों को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा, गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। शिव पुराण विधेश्वर संहिता 14वां अध्याय अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः काल और सायंकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का देना ही अग्नि यज्ञ है और अग्नि में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों का जब तक विवाह ना हो उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। द्विजों जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे वन प्रस्थियों और सन्यासियों के लिए
यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल सूर्य देव को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वो देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्तिक हवन कर्म वो देव यज्ञ है। देवताओं को प्रश्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातः काल और सायंकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इससे श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ सर्व समर्थ महादेव शिव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की है। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वेद हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति और समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव जी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु कर्ता तिलोक कृष्टा ब्रह्मेष्टि ब्रह्मा का आयुष्कारक वार बनाया। तीन लोकों के वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी वार अधिपति मंगल, विष्णु वार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र वार के स्वामी शुक्र, यम वार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाले हैं। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। बुध व्याधियों के निवारक तथा बुद्धि प्रदाता हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, सुख भोग देते हैं। शनि मृत्यु का निवारण करता है। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियां हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप और 5वां वेदी पे प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा आराधना करना। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोगों में कुष्ठ रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्रह्मों को भोजन कराएं। इससे यदि प्रबल प्रदब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्यदेव और अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मण के विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें। पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द मूंग अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है।
जो दीर्घ आयु की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं को वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें। ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार को अपमृत्यु का निवारण करने वाला है, इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम तथा दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्र भोजन कराएं। इस तरह के देवताओं की पूजन करने से आरोग्य और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवताओं के नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण, रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा, लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वालों को आरोग्य आदि फल देते हैं। मंगल कार्यों के आरंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में जन्म के नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करें। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 दिनों अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करें। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि से तथा धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करे। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है वो पुण्य लोक अनेक प्रकार के फल भोग कर पुण्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगा के लोगों की छाया की व्यवस्था करते हैं। उनके लिए कुएं बावरी बनाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करवाएं। अन्य किसी भी प्रकार का धर्म का संग्रह करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। दूजो, इस अध्याय को जो सुनता, पढ़ता और सुनने की व्यवस्था करता है उसे देवयज्ञ का फल प्राप्त होता है। विदेश्वर संहिता 15वां अध्याय। देश, काल, पात्र और दान का विचार। ऋषियों ने कहा है, समस्त पदार्थों के ज्ञाता में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश, काल और दान का वर्णन करें। देश का वर्णन। सूत जी बोले, अपने घर में किया देवयज्ञ शुद्ध गृह के फल को देने वाला है। गौशाला स्थान घर में किए गए देवयज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना, और जहाँ तुलसी, बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो वो स्थान जलाशय तट से 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व तीर्थ भूमि का तट रखता है। उससे भी श्रेष्ठ नदी का किनारा उसका दरहितर्थ नदी का तट है। इससे भी अधिक महत्व सप्तगंगा का तट, 84,845 गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवाई नदियां आती हैं। इससे अधिक फल समुद्र का तट, उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत चोटी पे पूजा करने से होता है। सबसे अधिक महत्व का स्थान जहाँ मन रम जाए। काल का वर्णन सूत जी करते हैं। सतयुग में यज्ञ, दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना फल तुला और मेष संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसे ज्ञानी पुरुष मानते हैं। पात्र वर्णन। तपोनिष्ठ योगी, ज्ञान निष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि वे पाप के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री मंत्र का जप कर लिया वो भी पूजा के पात्र हैं। वो संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है।
इसलिए दान, जाप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वो वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया गया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दिन ब्राह्मण को दिए गए दान दाता को इस भूतल पे 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वेता को दान देने पर वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य योग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों को शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों को व्यापार से आया हुआ, शूद्रों को सेवावृत्ति से प्राप्त किया गया धन उत्तम द्रव्य है। दान का वर्णन। सूत जी दान का वर्णन करते हैं। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी, नमक, कोहरा, कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। तिल का दान बल देने वाला, मृत्यु का निवारक है। सुवर्ण का दान वीरदायक और घी का पुष्टिदारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। चांदी के दान से वीर की वृद्धि होती है। लवण के दान से सठ भोजन की प्राप्ति होती है। कोहरा कुसुमान के दान से पुष्टिदायक माना जाता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं के श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करें। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। इससे ही उच्च कोटि की आस्तिकता हो कहते हैं। भाई बंधु राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वो निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वो वाणी कर्म के द्वारा ही पूजन करे। तीर्थ यात्रा व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वो सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जीवन सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने तथा बुद्धि से यज्ञ दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विधेश्वर संहिता 16वां अध्याय। देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन किया गया है। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री के सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुएं, जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करें। उसके बाद दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाएं। पदार्शन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति, शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 1 से नवेद से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 से नवेद अर्पित करें। स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 शेष नवेद से करें। इससे अविशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से सतलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है। 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भी 87, 845 अथवा स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करें। नमस्कार और जाप सपू फलों को दान देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय हैं।
शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथिवार नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप और शोक दूर हो जाते हैं। वो अविशिष्ट फल को पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्पन्न होता है। बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों की पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित किया गया है। पू का अर्थ भोग और फल की सिद्धि। जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु ज्ञान अविश्वसनीय है। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म में भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है, पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार तिथि नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए 16 उपचारों से पूजन भजन करने से अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिव जी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। महाआद्र नक्षत्र अर्थात माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्र महीनों वारों में शिव जी की पूजन करने से भोजन भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए यह उचित है कि इस महीना में सभी देवी देवताओं का भजन करें। संयम और नियम से जाप तप हवन दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन सूर्य की पूजा करता है, तेल और कपास का दान करता है तो उसके कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है उसे शिव जी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों को शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण है। इसी नाते जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी का पूजन का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव है, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही अध्यय का समावेश और लय होता है। यह सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में सृष्टि काल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग का बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव और नाद शिव, इसका संयुक्त स्वरूप शिवलिंग कहलाता है। जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता और पिता को पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वो पूजक पर कृपा कर उसे अपनी आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता के स्वरूप मानकर पूजा करें, आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भद्र शिव पुरुष रूप और भद्रा शक्ति प्रकृति कहलाती है। पुरुष अधि गर्व है क्योंकि वो प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म इसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ब्रह्म जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसीलिए जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पासों अर्थात बंधनों में पड़ता है वो जीव है। जीव पशुता का पास जितने छूटने का प्रयास करता है उतना ही उलझ जाता है। कोई भी साधन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव प्राप्त होता है और मुक्ति मार्ग पे अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंच अमृत तैयार करें और इन्हें अलग अलग भी रखें। पंच अमृत से शिवलिंग का अभिषेक और स्नान करें। दूध और अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित करें। प्रणव के ध्वनि लिंग, स्वम, भूलिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग
के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अचर रूप में प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसीलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी पे निकलने पे उकार लिंग का उपयोग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य विग्रह का आकार प्रतीक होने से आकार लिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है।